जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय सद्गुरुदेव महाराज। जय हनुमान जी, जय भैरव बाबा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का तृतीय स्कंध में 7वां अध्याय की कथा अब हम लोग सुनेंगे। इसके बाद 8वां अध्याय की कथा सुनेंगे। तो पहले 7वें अध्याय की कथा सुन लेते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन, सात्विक, राजस और तामस शक्ति का वर्णन, पंच तंत्र मात्राओं, ज्ञानेंद्रियों, कामेंद्रियों तथा पंचीकरण क्रिया द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभग नारद, मैंने विष्णु तथा शंकर से इस प्रकार के प्रभाव वाली उन देवी को तथा अन्य सभी देवियों को पृथक पृथक देखा। व्यास जी बोले, पिता का यह वचन सुनकर मुनिवर नारद ने परम प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा जी से यह बात पूछी। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने जिन आदि अविनाशी, निर्गुण, अच्युत तथा अव्यय परम पुरुष का दर्शन तथा अनुभव किया, उनके विषय में बताएं। हे पिताजी, आपने त्रिगुण संपन्ना देवी का दर्शन तो कर लिया है, निर्गुणा शक्ति कैसी होती है? हे कमलबुद्ध, अब आप मुझे उन शक्ति का तथा परम पुरुष का स्वरूप बताएं, जिनके लिए मैंने श्वेत द्वीप में महान तपस्याचर्य की और क्रोध शून्य सिद्ध पुरुष को, महात्माओं तथा तपस्वियों के दर्शन किए। वे परमात्मा मुझे सृष्टि गोचर नहीं हुए। हे प्रजापते, आपके बाद भी उनके दर्शनार्थ मैंने वहाँ बार बार घोर तपस्या की। हे तात, आपने मनोरमा सगुण शक्ति का दर्शन किया है। आप मुझे बताएं कि निर्गुण शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे हैं? व्यास जी बोले, नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा से ऐसा पूछा। तब उन पितामह ने मुस्कुराते हुए रहस्यपूर्ण वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, निर्गुण तत्व का रूप दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह तो नाशवान होता है। जो रूप रहित है वह दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है? निर्गुण शक्ति को जान पाना अत्यंत दुरूह है। उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात्कार भी अति दुष्कर है। वे दोनों केवल मुनिजनों के द्वारा ज्ञान से प्राप्त तथा अनुभूत किए जा सकते हैं। आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों को आदि अंत से सर्वदा रहित जानिए। ये दोनों विश्वास से जानने जा सकते हैं, अविश्वास से कभी भी नहीं। हे नारद, सभी प्राणियों में जो चैतन्य विद्यमान है, उसे ही परमात्मा स्वरूप जानो। जो तेज स्वरूप, वे परमात्मा सर्वथा व्याप्त हैं तथा सदा विराजमान हैं। हे महाभग, उन परम पुरुष तथा प्रकृति को सर्वव्यापी तथा सर्वगामी समझिए। इस संसार में कोई भी पदार्थ उन दोनों से रहित नहीं है। सर्वदा अपव्यय, एक रूपा, चिता आत्मा, निर्गुण तथा निर्मल, उन दोनों प्राकृतिक पुरुष को एक ही शरीर में
शास्त्रित मानकर सदा इसका चिंतन करना चाहिए। हे नारद, जो शक्ति है वही परमात्मा है और जो परमात्मा है वही परम शक्ति मानी गई है। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को कोई भी नहीं जान सकता। हे नारद, कोई भी व्यक्ति समस्त शास्त्रों तथा अंकों सहित वेदों का अध्ययन करके ही विरक्ति के बिना उन दोनों के सूक्ष्म अंतर को नहीं जान पाता है। हे पुत्र, जड़ चेतन रूप यह सारा जगत अहंकार से निर्मित है। ऐसी स्थिति में सैकड़ों कल्पों में भी यह अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? हे पुत्र, सगुण मनुष्य निर्गुण को नेत्र से कैसे देख सकता है? अतः हे महाबुद्धे, उन परमात्मा के सगुण स्वरूप का मन से समयक ध्यान करते रहो। हे मुनि श्रेष्ठ, पीत से आच्छादित जिह्वा जिस प्रकार यथार्थ रस का अनुभव न करके केवल कटु रस का अनुभव करती है तथा पीताच्छादित नेत्र यथार्थ रूप न देखकर केवल पीले रंग को ही देखता है, उसी प्रकार गुणों से आच्छादित मन उस निर्गुण परमात्मा को कैसे जान पाएगा? क्योंकि मन भी तो अहंकार से उत्पन्न हुआ है। तब वह मन अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? जब तक अंतःकरण गुणों से रहित नहीं होता तब तक परमात्मा का दर्शन कैसे संभव है? जब मनुष्य अहंकार विहीन हो जाता है तब वह अपने हृदय में उनका साक्षात्कार कर लेता है। नारद जी बोले, हे देवेश, तीनों गुणों का जो स्वरूप है उनका विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए और त्रिगुणात्मक अहंकार के स्वरूप का भी वर्णन कीजिए। हे पुरुषोत्तम, सात्विक, राजस तथा तीसरे तामस अहंकार के स्वरूप भेद को बताइए। इस प्रकार गुणों के विस्तृत लक्षणों को विभाग पूर्वक मुझे बताए हैं। हे प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिसे जानकर मैं पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, इस त्रिविध अहंकार की 3 शक्तियां हैं, मैं उन्हें बताता हूँ। वे हैं ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा तीसरी अर्थ शक्ति। उनमें सात्विक अहंकार की ज्ञान शक्ति, राज शक्ति, क्रिया शक्ति और तामस की द्रव्य शक्ति, ये 3 शक्तियाँ आपको बता दी। हे नारद, अब मैं उनके कार्य को समयक रूप से बताऊंगा। सुनिए। तामसी द्रव्य शक्ति अर्थ शक्ति से उत्पन्न शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, ये तंत्राएं कही गई हैं। आकाश का एकमात्र गुण, शब्द वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, जल का गुण रस तथा पृथ्वी का गुण गंध है, ऐसा जानना चाहिए। हे नारद, ये तंत्राएं अत्यंत सूक्ष्म हैं। द्रव्य शक्ति से युक्त इन 10 तंत्र मात्राओं तथा उनके 5 गुणों से मिलकर तामस अहंकार की अनुवृत्ति से सृष्टि की रचना होती है। अब राजसी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के विषय में मुझसे सुनिए। श्रोता, त्वचा, रसना, नेत्र और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ,
पैर, गुद्दा और गुहा, ये 5 कामेंद्रियाँ उससे उत्पन्न होता है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उद्दान, ये 5 वायु होती हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कामेंद्रिया से मिलकर होने वाली सृष्टि राजसी सृष्टि कही जाती है। ये सभी साधन क्रिया शक्ति से सदा युक्त रहते हैं और इसके उपादान कारण को चित्त अनुवृत्त कहा जाता है। दिशाएं, वायु, सूर्य, वरुण और दोनों अश्विनी कुमार ज्ञान शक्ति से युक्त हैं और वे सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के ये 5 अधिष्ठा देवता हैं। इसी प्रकार बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टया के चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र तथा क्षेत्रज्ञ ये अधिदेव हैं। ये चारों अधिष्ठा देवता कहे जाते हैं। मानस सहित ये सब 15 होते हैं। यह सात्विक अहंकार की सृष्टि है और सात्विक ही सृष्टि कही गई है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 रूप होते हैं। उनके ज्ञान रूप निराकार स्वरूप सबका कारण कहा गया है। साधक के ध्यान आदि कार्य के लिए परमात्मा के स्थूल रूप की उपासना कही गई है। यह उस परम पुरुष का सूक्ष्म शरीर ही बताया गया है। मेरा यह शरीर सूत्र संयज्ञ है। अब मैं उस परमात्मा के स्थूल विराट स्वरूप का वर्णन करूँगा। हे नारद, आप उसे सुने, जिसे सावधानी से सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसके पहले मैंने गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 तंत्र मात्राओं तथा जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सूक्ष्म 5 महाभूतों का वर्णन विस्तार से कर दिया है। उन्हीं 5 को मिलाकर पंचीकरण की प्रक्रिया से परमात्मा ने पंचभूत देह की सृष्टि की है। अब मैं पंचीकरण भेद बता जा रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। सबसे पहले रस रूप तंत्र मात्र का मन में निश्चय करके जिस स्थूल रूप से जल होता है, वैसे ही उसकी 2 अंशों में भावना करें। उसी प्रकार अविष्ट 4 भूतों के भी 2-2 भाग करके उससे आधे भाग को पृथक कर लें। शेष आधे अंश को 4 प्रकार से अलग करके आधे भाग से रहित उन अंशों में मिला दें। रस तंत्र मात्रा को आधे भाग जल में मिलाकर अविष्ट भूत तंत्र मात्रा के आधे को 4 भागों में मिश्रित कर दें। ऐसा करने से जब रसमय स्थूल जल हो जाए, तब अन्य 4 भूतों के पंचीकरण का विभाग करें। पंचीकृत पंचभूतों में अधिष्ठान के कारण उनके प्रतिबिंब रूप से जब चैतन्य प्रविष्ट हो जाता है, तब उस पंचभूतात्मक शरीर से अहम भाव रूप संशय उत्पन्न हो जाता है। वह संशय स्पष्ट रूप से जब भाषित होने लगता है, तब उस स्थल शरीर में देवाभिमानी के साथ चैतन्य जागृत होने लगता है। वही दिव्य चैतन्य आदि नारायण भगवान परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। इस प्रकार पंचीकरण से सभी भूतों का विभाग स्पष्ट हो जाने पर आकाश आदि सभी पंचभूत पूर्वोक्त तंत्र मात्राओं के कारण अपने अपने विशेष गुणों से वृद्धि को प्राप्त होते हैं और एक एक गुण की वृद्धि से एक एक भूत उत्पन्न हो जाता है। आकाश का केवल एकमात्र गुण शब्द है, दूसरा नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श ये 2 गुण कहे गए हैं।
शब्द, स्पर्श और रूप, ये 3 गुण अग्नि के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण जल के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 गुण पृथ्वी के हैं। इस प्रकार इन पंचकृत महाभूतों के योग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही गई है। ब्रह्मांड के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर 84 लाख जीव योनि कही गई है। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का 3 स्कंद का 7वां अध्याय की कथा हम लोग सुने। अब आगे हम लोग 7वां अध्याय से अब 8वां अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन किया गया है। जय महाकाली, जय महालक्ष्मी, जय महासरस्वती।